In this video lecture, I'll talk about pumping lemma for context free language. अब यहाँ पे ये है कि context free language वो होती है जिसके लिए हम CFG लिख सकें या जिसके लिए PDA डिज़ाइन किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं जिससे PDA भी इवन कैटर नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमारे पास CFL की एक प्रॉपर्टी है पंपिंग लेमा, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर किसी लैंग्वेज को पंप किया जाए तो वो एज अ रिजल्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री आती है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक CFG है, और वो CFG भी किस फॉर्मेट में है, वो एक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद है। सी जैसा कि आप जानते हैं कि CNF की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें जो ग्रामर होती है वो कुछ इस फॉर्मेट की होती है: A implies BC, B implies A एंड C implies B। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल या तो एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स प्रोड्यूस कर रहा होगा या वो एग्जैक्टली एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है। सो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब आप एक पार्स ट्री बनाते हैं, एक डेरिवेशन करते हैं किसी स्ट्रिंग की, तो वो इन द फॉर्म ऑफ BST बनता है, एक बाइनरी ट्री बनता है, क्योंकि इसके एग्जैक्टली दो चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा, और इसमें हमारे पास जो स्ट्रिंग होगी बेसिकली, इफ दिस इज आर लाइक, ये हमारे पास अगर एक लेवल 0 है एंड दिस इज सम लेवल h, तो 2 रेज़ टू पावर h हम कह देंगे कि इस ट्री की हाइट है, और इतने नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते होंगे। सो x हम कह सकते हैं कि इसके अंदर से जो हम एक स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर h है, और हम कंसिडर कर रहे हैं कि इस हाइट पे हमारे पास सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डेरिवेशन हो रही है। सो इसके अंदर अगर मैं और डिवीजन भी देखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से मज़ीद इसके अंदर बाइनरी बाइनरी पोर्शंस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कंप्लीट BST बने, बट इट्स अ BST। और इसमें कोई एक पाथ ऐसा ज़रूर होगा जो रूट से स्टार्ट हो रहा है और लीफ तक जा रहा है। इसकी सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि हाइट होगी। अब क्योंकि 2 रेज़ टू पावर h तक तो हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो हम, जैसा कि हमने रेगुलर लैंग्वेज के पंपिंग लेमा में देखा था कि कुछ लूपिंग या रिपीटिशन की बात की गई थी कि कुछ लूप होता है, कुछ रिपीट होता है। तो हम यहाँ पे p कंसिडर करते हैं हमारी वो पंपिंग लेंथ जिसमें हम बात करते हैं 2 रेज़ टू पावर h+1 की, कि अगर मैं h+1 पे जाऊँ और h पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो h+1 पे जाते जाते हमें यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ से एक वेरिएबल है a, तो वो लाजमी नीचे कहीं पे दोबारा से रीडिराइव हुआ होगा। तो ये बेसिकली फिलॉसफी है इसमें। ये जो a है, इसकी ये जो रीडेरिवेशन है, ये रिपीटिशन का बायस बनती है, और हम कहते हैं कि फिर इसे हम लूप कर लेंगे। अब ये जो x है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो अब इसकी जो डिवीजन हुई है वो 5 पोर्शंस में हुई है, और वो 5 पोर्शन अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो वो होगा V, W, X, Y एंड Z। सो ये इसकी डिवीजन है। अब इसमें जो स्ट्रिंग है वो इन पोर्शंस में आपके पास आ चुकी है। अब अगर मैं इसकी डेरिवेशन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके बताऊं तो ये x कुछ ऐसे होगा: VAZ। ये a जो है, हम ये कहते हैं कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये प्रोड्यूस ये कर सकता है कि V, W, A, Y एंड Z, और ये अगेन इसे दोबारा से भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें आपके पास लूप एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका बेस केस ये कह देता है कि इसके बाद हो सकता है W एग्जिस्ट करता हो, तो ये V, W, W, X, Y, Y एंड Z। सो अगर मैं इसको
आपको कंप्लीट लिख के बताऊं तो ये कुछ ऐसे होगा VWI X, YWI और Z। सो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो पंपिंग एलिमेंट है वो अब दो आ चुके हैं, दैट इज WI एंड YI। अब यहाँ पे एक और फिलॉसफी है कि ये चेक कहाँ पे करना है। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो अगर मैं एक ट्री बनाता हूँ जिसमें ए बिल्कुल रूट के पास कहीं एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या करेगा, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसमें वी वाला जो पोर्शन है वो उसे नल कर देगा। तो इसका मतलब है कि ये पोर्शन जो है वो हमारे पास स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये अगर आपके पास एक कंप्लीट मैं ट्री बना के दिखाऊँ तो अगर ये कोई कंप्लीट ट्री है तो हो सकता है इसका जो स्टार्ट पोर्शन है ट्री, यहाँ से उसने अपनी डेरिवेशन स्टार्ट कर दी, रूट के बहुत पास चला गया ए, तो हो सकता है वो वी जो है उसे कंज्यूम कर दें। और इसी का अगर मैं आप ये कह लें कि जो है मिरर लेता हूँ लाइक रिवर्स साइड पे, तो हो सकता है ये जो ए है वो इस जी को भी कंज्यूम कर ले। और थर्ड केस हम ये देख चुके हैं यहाँ पे जो इन बिटवीन ये आ सकता है, इसका मतलब है वी और z could be 0 not for the same time but alternatively, और ये 0 से बड़े भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है। इसको अगर मुझे सर्च करना है तो मैं स्टार्ट में भी कर सकता हूँ, एंड में भी कर सकता हूँ, मिडल में भी कर सकता हूँ। और अब मुझे देखना यह है कि रिमेनिंग इस पे क्या कंडीशंस हैं और इस फिलॉसफी को हमने किस तरह से लेके चलना है। तो हमारे पास जो पंपिंग एलिमेंट हैं W और Y, कलेक्टिवली ये 1 से ग्रेटर होने चाहिए इनकी लेंथ, और VXY जो है इसकी लेंथ हमारे पास n से कम होनी चाहिए। बेसिकली अब ये n क्या है, n इज RP, और P हमारे पास क्या था 2⁻h+1। ये जो डेरिवेशन हुई है कि इससे कम कम अगर एलिमेंट्स आपके पास जो है वो इसके इक्वल हैं, एट मैक्स इसके इक्वल आने चाहिए और इससे कम कम होने चाहिए। सो अब हम एक एग्जांपल लेके उस पर इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, और अगेन ये काउंटर एग्जांपल ही हमें तलाश करनी है। सो ये हमारे पास है कि ये बाद में इसे बिलोंग करना चाहिए लैंग्वेज से। तो अगर नई बनने वाली स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनती तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास पंपिंग लेमा जो है इसका वो फेल करेगा। सो हमें यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो मैं दोबारा से बता देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। सो इन शॉर्ट हमारे पास एक कंडीशन ये देखनी है कि V और Z दोनों नल हो सकते हैं, नॉट एट अ टाइम बट एक टाइम पे, और ये 0 से बड़े भी हो सकते हैं। और VWI X YI एंड Z पंप होने के बाद लैंग्वेज से बिलोंग करना चाहिए वेयर I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इन कंडीशंस का हमें ख्याल रखते हुए अपनी स्ट्रिंग्स को पंप करना है, और पंप करने के बाद देखना है कि वो लैंग्वेज से बिलोंग करनी चाहिए। So that's all about our introductory session on pumping lemma for CFG, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को कवर करेंगे यहीं से।